Good morning, student. Today we are going to harmful microorganisms. Harmful microorganisms के बारे में आज हम सीखेंगे. हार्मफुल मतलब जो हमको नुकसानदेह होते हैं ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो इसके बारे में जाने से पहले आपको मैं एक बात करूं कि जो टेस्ट मैंने यस्टरडे लिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक में देख के लिख रहे हैं. तो दे डोंट डू दिस. आपको जब भी टेस्ट लिया जाए तो आपको प्लीज़ बुक में नहीं देखना है. ये आपको कितना आता है वो जानने के लिए है ये टेस्ट. तो इसके लिए मेहरबानी करके आपको बुक में देख के खुद को ही चीट करने का जैसा है, मतलब खुद को ही चीटिंग करके आप लोग टेस्ट दो. उससे आपका तो लॉस ही है, कोई फ़ायदा नहीं होगा. मतलब इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, तो वो आपके लिए हार्मफुल ही है. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, मतलब आप भी चीटिंग करोगे आपके लिए हार्मफुल है. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. आपको टेस्ट अपने मिरर में, मतलब खुद को झांकने के लिए, खुद को देखने के लिए है. सो डोंट डू दिस. तो टेस्ट सबमिट करके आपको ऊपर व्यू स्कोर भी देख लेना है. आपको जितना स्कोर आता है वो मुझे भी यहाँ मोबाइल में मिल जाता है. सो डोंट डू दिस कि चीटिंग ना करें. तो नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट हो तो बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड डोंट डू चीट अगेन. बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद भी लिखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देख के भी लिख रहे हैं. सो डोंट डू दिस. नाउ वी आर गोइंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमने बेनिफिशियल मतलब उसके यूज़ देखे, हमने उसके फ़ायदे देखे. नाउ वी आर गोइंग टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो नुकसान जो होता है उसके बारे में सीखेंगे. सो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे प्लांट्स, एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिसीज होते हैं. सो सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. इसके बारे में मैंने थोड़ा लास्ट टाइम समझाया था. तो ऐसे जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिससे हमको डिजीज़ होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो अभी जब भी पैथोजेंस वर्ड यूज़ हो तो आपको समझना है पैथोजन इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीज़, की जो डिजीज़ फैलाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड. स्पॉइल मतलब बिगाड़ना. क्लोथिंग एंड लेदर, तो कपड़ों को, खाने को और लेदर को बिगाड़ देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे. सो फर्स्ट वन, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. तो ह्यूमंस में कैसे डिसीज होते हैं उसके बारे में हम जानकारी ले पहले. सो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी, मतलब पैथोजेंस मतलब जो हार्मफुल डिजीज़ फैलाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर कॉल्ड पैथोजेंस. मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है. सो ऐसे पैथोजेंस जो होते हैं एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. तो हम जो हवा से, एयर से जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं. सो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी. या तो हम कोई पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, उससे पैथोजेंस हमारे बॉडी में चले जाते हैं. तो रिसेंटली अभी आप जानते होंगे कि कोरोना के जो वायरस है जो हमारे ब्रेथ से भी अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम मास्क कंपलसरी यूज़ कर रहे हैं. तो मास्क पहनने से क्या होगा, जो ऐसे पैथोजेंस जो होंगे जो हमारी बॉडी में थ्रू द नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारी बॉडी में ब्रेथ के दरमियान एंटर नहीं हो पाएंगे. सो वी यूज़ मास्क फॉर दिस. हम इसको मास्क का यूज़ करके भी ब्रेथ में जाने से रोक सकते हैं. So pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat. तो water we drink, तो हम जो भी पानी पिए, पानी भी हमको साफ़ सुथरा पीना चाहिए. बॉइल्ड वाटर या तो आरओ एक्वागार्ड का पानी हमको पीना चाहिए, या तो बॉइल्ड मतलब उबाला हुआ पानी, उसको ठंडा करके फिर पीना चाहिए. और फूड भी, तो फूड भी हम जो खाए वो एकदम साफ़ सुथरा हो, तो ऐसा फूड खाएंगे, अच्छा पानी भी अच्छा पिएंगे, सांस में भी हम अच्छी सांस लेंगे, या तो मास्क यूज़ करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर नहीं कर पाएंगे. अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर नहीं होगी तो वी आर फ्री फ्रॉम डिसीज़, हम डिसीज़ से बच सकते हैं. सो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल.
दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो जो वायरस होते हैं मतलब पैथोजेंस जो होते हैं ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, किसी बीमार व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी, ये इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, या कैरिड बाय एनिमल्स के द्वारा भी हमारे बॉडी तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर। माइक्रोबायल डिसीज, तो माइक्रोबायल डिसीज जो है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले, पैथोजन से फैलने वाले जो डिसीज है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जो बीमार व्यक्ति जो है उससे हेल्दी पर्सन में ये पहुंचते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। तो ऐसे जो डिसीजेज होते हैं दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, माइक्रोबायल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो ऐसे जो डिसीजेज जो है जो एक बीमार व्यक्ति से एक तंदुरुस्त व्यक्ति मतलब हेल्दी पर्सन में जो जाते हैं वाया एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट से, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। सो एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इज लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो वी आर लर्निंग दिस कॉलेरा, कॉमन कोल्ड मतलब जो फ्लू होता है, सर्दी हमें हो जाती है। कॉमन कोल्ड के अंदर अभी लेटेस्ट जो डिसीज़ है, यू नो अबाउट इट वेरी वेल, इट इज़ अ कोरोना वायरस से होने वाला कोरोना डिसीज़ भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एज इट इज चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। सो दे आर कम्युनिकेबल डिसीज। When a person suffering from common cold sneeze, when a person suffering for common cold sneeze मतलब सर्दी की वजह से स्नीज का मतलब होता है छींक आना, जो हमको छींक जो आती है स्नीज, तो कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन द एयर। समझो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, डिसीज से ग्रस्त कोई व्यक्ति है, वो कॉमन कोल्ड स्नीज मतलब सर्दी की कोई छींक खाता है वो, सो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं छींक खाने से उसके नॉस्ट्रिल में से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट है, दे आर स्प्रेड इन द एयर, जो एयर में फैल जाते हैं। सो एयर में फैले जाने वाले जो वायरस जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन से जो एयर में फैल गए, वो वायरस मतलब वो ड्रॉपलेट अगर दूसरे किसी पर्सन के नॉस्ट्रिल के द्वारा उसके बॉडी में जाए, तो जो तंदुरुस्त इंसान जो होता है मतलब कि हेल्दी पर्सन जो होता है उसके बॉडी में भी वो वायरस चले जाते हैं। तो हेल्दी पर्सन को भी ये इन्फेक्टेड पर्सन मतलब बीमार बना देता है। सो हमको इससे केयर लेनी चाहिए। सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन की बॉडी में वायरस चले जाते हैं वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, और उससे ब्रीथिंग मतलब जब सांस लेने के दरमियान उसके अंदर ये वायरस चले जाते हैं एंड कॉज इन्फेक्शन, मतलब जो अच्छा खासा जो इंसान भी जो होता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सो हमको ये सब बीमारियों से ध्यान रखना चाहिए, सब डिसीज से हमको ध्यान रखना चाहिए। सो देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। देयर आर सम इंसेक्ट, तो ये एयर से भी फैलता है, यू नो अबाउट इट। तो एयर से कैसे फैलता है जिसको मैंने आपको समझाया, उसके अलावा भी कैसे फैलता है ये डिसीज़, तो समझो यहाँ पे। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को कैरियर्स मतलब लेके घूमते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, तो ये डिसीज़ के माइक्रोब्स के कैरियर बनते हैं, मतलब अपने आप को ये वायरस लगा के पूरी जगह फैलाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कैरियर्स। सो देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। So one of the example of it, housefly is one of the such carrier। तो housefly मतलब घर में हमारी जो मक्खियाँ कई बार पाई जाती है, मक्खियाँ आपको मालूम ही होगा housefly, तो दे आर द गुड कैरियर ऑफ डिसीज़। तो डिसीज़ के अच्छे खासे कैरियर है ये। तो कैसे ये कैरियर है, डिसीज़ कैसे फैलाते हैं, तो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, सो लिसन मी केयरफुली। द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रेटा। द फ्लाइज, तो ये मक्खी जो होती है, सीट ऑन द गार्बेज, कोई भी कचरे पे, गार्बेज मतलब कोई भी कूड़ा कचरा हो,
कहीं का भी कचरा हो, गटर का भी कचरा हो या कैनाल में भी जो कचरा पड़ा है, कोई सड़ा हुआ कोई कचरा हो, कोई भी गार्बेज में ये बैठती है। किसी को चोट लगी है उसके ऊपर भी, खून के ऊपर भी मक्खी कई बार बैठती है। आपने देखा होगा किसी को चोट लगी है तो हाउस फ्लाई कहाँ कहाँ घूमती है। सो द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, कोई मरे हुए जानवर के ऊपर भी फ्लाइज बैठती है। सो द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, सो पैथोजेंस टेक टू देयर बॉडीज। तो ऐसी जगह से, गार्बेज से और एनिमल एक्सक्रेटा से पैथोजेंस जो होते हैं दे टेक टू देयर बॉडीज। तो हाउस फ्लाई की बॉडीज पे ये जो सब पैथोजेंस चिपक जाते हैं, उसके लेग्स में चिपक जाते हैं या तो उसकी बॉडी में भी चिपक जाते हैं। वैन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये फ्लाइज अनकवर्ड फूड, हमारे घर में जो खाना हो उसको ढका हुआ नहीं है, मतलब अनकवर्ड फूड है, तो ये फूड के ऊपर वो बैठती है। देन दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, उसके लेग्स, उसके छोटे से लेग्स के ऊपर जो चिपके हुए पैथोजेंस जो है उसको ट्रांसफ़र कर देती है हमारे फूड में। तो फूड के ऊपर भी पैथोजेंस चले जाएंगे। एज इट इज़ आप देखते हो पानी पूरी वाला जो लारी वाला जो होता है वो, या कोई भी फूड वाला जो होता है, तो आप जब फूड खाने जाते हो तो ऐसे फूड के ऊपर अनकवर्ड होने की वजह से जब पानी पूरी वाला पानी पूरी बनाता है तो अनकवर्ड जो मावा जो होता है उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती रहती है। और फिर वैसा फूड आप लोग या सब लोग खाते हो तो जिससे आप बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कई बार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमको बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं चाहिए। सो बाहर का खाना हमको क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हाउस फ्लाई इसको पॉल्यूट कर देती है, हाउस फ्लाई इसको दूषित कर देती है, पॉल्यूट कर देती है, जिस अनकवर्ड फूड होने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ बैठ के वहाँ पे पैथोजेंस को पहुँचा देती है, जिससे हमको डिसीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको भी मेरी रिक्वेस्ट है, आपको भी ऐसा बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। इतना सुनने के बाद आपको समझ में आना चाहिए, एज ए एजुकेटेड पर्सन आपको तो ये समझना चाहिए। सो पैथोजेंस टेक टू देयर बॉडीज व्हेन दिस फ्लाइज सीट ऑन अनकवर्ड फूड, दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। ऐसा कंटेमिनेटेड मतलब ऐसा बिगड़ा हुआ फूड जो खाता है दे गेट सिक, वो बीमार हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो आपको हमेशा फूड को कवर करके रखना चाहिए। घर पे भी सब्जी बनाने के बाद उसको कवर कर देना चाहिए, कभी कुछ फूड हमको खुला नहीं रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड जो हम खाते हैं बाहर का खाना, कई बार तो उसमें मक्खियाँ ज़्यादा दिखती है, तो वहाँ का खाना आपको अवॉइड ही करना चाहिए। सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स, तो एक आपने कैरियर देखा फ्लाई। सेकंड कैरियर ऑफ डिसीजेज इज, सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो तो एक मच्छर की प्रजाति है एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम नाम के जो वायरस जो होते हैं एनोफिलिस मॉस्क्यूटो लेके, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नाम के वायरस होते हैं। किसमें? एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में। मच्छर है जिसकी प्रजाति है एनोफिलिस, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम नाम के वायरस उसके अंदर होते हैं। सो वीच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो जब ये मच्छर हमको काटता है, व्हेन द मॉस्क्यूटो बाइट टू अस, तो ये जो बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं प्लाज्मोडियम वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं, इसकी वजह से हमको मलेरिया होता है। एज इट इज़ फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो, फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस के लिए भी जिम्मेदार जो है फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो जो होते हैं, जिससे डेंगू वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, जिससे हमको डेंगू होने के चांसेस रहते हैं। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो मलेरिया और डेंगू को कैसे हम रोक सकते हैं, तो उसके भी प्रिवेंटेशन है हमारे पास, उसके भी रास्ते हैं। तो ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। ज़्यादातर जितने भी मॉस्क्यूटो है ब्रीड इन वाटर। ब्रीड मतलब उसकी नंबर बढ़ाना, ब्रीड मतलब उसके नंबर बढ़ाना। एक मॉस्क्यूटो में से दो में से 2 में से 4 में से 8, 16, 32, 64, मतलब 1 मॉस्क्यूटो अगर पानी हमारे घर पे भरा हुआ है, यहाँ आसपास घर में पानी भरा रहता है, गंदगी होती है जहाँ पे, तो जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ ग्रोथ, इसका मॉस्क्यूटो का ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसकी ब्रीडिंग बढ़ती है। मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉस्क्यूटो एट देयर, तो एक में से 1000 मॉस्क्यूटो वहाँ पैदा हो जाते हैं अगर हमने पानी वहाँ पे भर के रखा है,
खुला हुआ छोड़ा है तो। सो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर स्पॉट एट्सेट्रा। तो कूलर्स में, टायर्स में या फ्लावर पॉट में कहीं भी पानी भरा जाता है तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे पानी को हमको हटा देना चाहिए। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो मॉस्किटोज़ की जो बीमारी से हमको बचना है तो हमको पानी की जमा होने के चांसेस नहीं रहने देने चाहिए। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, हमारी आसपास हम क्लीन रखेंगे या तो ड्राई मतलब सूखा रखेंगे, सो वी प्रिवेंट मॉस्किटो, तो मॉस्किटो आएगी ही नहीं। मॉस्किटो अगर आएगे ही नहीं तो वो हमको काटेंगे भी नहीं, सो हमको मलेरिया डेंगू के चांसेस 0% हो जाएंगे। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ऐसे मलेरिया से बचने के लिए अलग थिंग भी आप सोच सकते हो। घर में आप ऑल आउट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ हियर इज द सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले कॉमन डिजीज यहाँ पे दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन, ह्यूमन डिजीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। तो ट्यूबरक्यूलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो दे आर कॉजेटिव फ्रॉम वायरस, तो वायरस से होते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस, मीसल्स किससे फैलते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किससे फैलते हैं? तो एयर मतलब हवा से फैलते हैं। जबकि चिकन पॉक्स एंड पोलियो एयर से भी फैलते हैं। एंड चिकन पॉक्स कांटेक्ट, किसी के कांटेक्ट में आने से, चिकन पॉक्स वाला कोई पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आने से भी चिकन पॉक्स हो सकते हैं हमको। देन पोलियो एयर से भी होता है, और वाटर, डर्टी वाटर मतलब दूषित पानी पीने से भी पोलियो हो सकता है। सो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मतलब उससे बचने के मेजर्स, पगले प्रिवेंटिव मेजर्स के बचने के लिए क्या करना चाहिए? सो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेशन में मतलब अकेला रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, दूसरे लोगों से ये पेशेंट को अलग रखना चाहिए। मतलब लिखा है कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, दूसरों से उसको अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, मतलब आपकी जो छोटी उम्र होती है मतलब 15 ईयर्स के पहले आप लोगों को जो भी वैक्सीनेशन जो देनी चाहिए वो वैक्सीनेशन आपको या छोटे बच्चों को कंपलसरी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन पोलियो की, चिकन पॉक्स की, ट्यूबरक्यूलोसिस की ले लेनी चाहिए। नाउ सेकंड डिसीज इज कॉलेरा एंड टाइफॉइड। दोनों के अंदर बैक्टीरिया ही होते हैं, दे आर कोजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया। तो कॉलेरा किससे फैलता है? तो कॉलेरा के बैक्टीरिया वाटर और फूड में पाए जाते हैं, तो वाटर और फूड में से फैलता है। देन टाइफॉइड इज ओनली फ्रॉम द वाटर, डर्टी वाटर पीने से, गंदा पानी पीने से टाइफॉइड हो सकता है। तो इसके बचने के उपाय, तो क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए? सो वी मस्ट मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हाइजीन मतलब कि स्वच्छता हमको रखनी चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमारे घर में या आसपास हमको एकदम क्लीनिंग रखना चाहिए। हाइजीन मतलब क्लीनिंग रखना चाहिए। एंड गुड सैनिटरी हैबिट, क्लीनिंग की अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुकड फूड, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुकड फूड, अच्छा आपको पका हुआ कुकड फूड खाना चाहिए। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी भी उबाल के बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर आपको पीना चाहिए। टाइम टू टाइम इसकी वैक्सीनेशन भी आपको ले लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन का मतलब पहले भी मैंने आपको समझाया था, आपको रस्सी जो रखाते हैं छोटी एज में वो वैक्सीनेशन आपको करवानी चाहिए। द हेपेटाइटिस ए, सो हेपेटाइटिस ए कॉजिंग फ्रॉम वायरस, और इसको फैलता कैसे है? वाटर से, तो वाटर से ही ये फैलता है। सो हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए हमको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबाला हुआ पानी फिर ठंडा करके फिर उसको पीना चाहिए। तो इस वैक्सीनेशन लेके भी इससे बचा जा सकता है। देन मलेरिया, मलेरिया के अंदर होते हैं प्रोटोजुआ, मतलब छोटे छोटे प्रजीव प्रोटोजुआ होते हैं। दे आर कोजिंग फ्रॉम मॉस्किटो, मॉस्किटो से ये मलेरिया फैलता है, मतलब मच्छर काटने की वजह से मलेरिया फैलता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, रिपेलेंट्स मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, जीव जंतु, जिसको आप जीवड़े भी बोलते हो। रिपेलेंट्स का मतलब होता है जीवड़े, जीव जंतु, इंसेक्ट। तो यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, तो रिपेलेंट्स और मॉस्किटो से बचने वाली नेट यूज़ करनी चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, तो इंसेक्टिसाइड्स आपको स्प्रे करने चाहिए, या तो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ने से उसको रोकना चाहिए। सो नॉट अलाउिंग वाटर
टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, आसपास में आपको पानी को हटाना चाहिए और उसको रहने देना नहीं चाहिए, तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। सो सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो टेबल 2.1 में आपने डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीज़ जो थे उससे बचने के तरीके वो कैसे होता है उसके बारे में आपने अच्छे से सीखा। सो ये जितना भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको आपको अच्छे से समझ के उसको फॉलो भी करना है आपकी रूटीन लाइफ में भी, जिससे वी एंड यू ऑल आर प्रिवेंटिव फ्रॉम डिसीज। तो डिसीज से हमको बचना है, तो जितने भी प्रिवेंशन मैंने आपको बताया है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके सब मैंने रीज़न आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझने हैं। नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल एंड प्लांट्स नेक्स्ट, मतलब कल हम सीखेंगे। थैंक यू।